हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। जैसे कि हमने पहले सेट की डेफिनेशन की थी, तो आज हम करेंगे कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म में और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को लिस्ट बना के लिखते हैं। इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर यानी कि टेबल की फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, जैसे हम लिखते हैं ना टेबल में। कैसे लिखते हैं, जैसे एग्जांपल से बेटर समझ आएगा। एग्जांपल लिख लेते हैं हमने कि राइट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है इन रोस्टर फॉर्म कि हमें सेट बना के लिखना है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 7 से कम है। और कौन सी फॉर्म में लिखना है हमें? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करें, एलिमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे और उसको इन ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट्स शुरू, हमें क्या लिखना है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3 और कहाँ किससे कम? 7 से कम। तो 1 2 3 4 5 और 6 और ये कर्ल ब्रैकेट बंद। तो जो ये वाली फॉर्म होती है, ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म, जिस या फिर टेबुलर फॉर्म, जिसको हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। इन्वर्टेड ये कोमास से सेपरेट करते हैं और ब्रैकेट के अंदर उसको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल से समझ लो। एग्जांपल है जैसे राइट द सेट ऑफ even numbers less than 10 in roster form। कि हमें रोस्टर फॉर्म में सेट बना के लिखना है इवन नंबर्स का जो किससे कम हो? लेस देन 10। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 और 10 से लेस है तो बस यहीं तक। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट क्या है? 10। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स, जैसे हमने ये एलिमेंट्स लिखे हैं, इसको हम क्या करते हैं? लाइन की फॉर्म में बना के लिखते हैं। जैसे हम लिखें जैसे हमारे पास कोई भी सेट है, 2 है, 60। इसको हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम पहले ये देखेंगे कि ये लिखा कैसे हुआ है। ओके, इसको हम क्या करेंगे? ये क्या है? 2 की पावर 1। ये क्या है? 2 की पावर 2। ये क्या है? 2 की पावर 3। ये क्या है? 2 की पावर 4। तो यहाँ पे देखो, ये वाला नंबर तो बेस तो क्या है? सेम है और पावर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए हम इसको लाइन बना के लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर x सच दैट x इज इक्वल टू, ये क्या है? 2 2 2 2 2 तो चलते जा रहा है 2 और पावर क्या है? बढ़ती जा रही है ये। तो 2 की पावर में हम n लिख देंगे कि सच दैट कि जो n है वो किससे? 1 2 3 4, ये कौन से नंबर्स है? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स का सिंबल क्या बताया था? कैपिटल N। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या? सच दैट कि x इक्वल्स टू 2 की पावर n, सच दैट कि जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये वाला ही सेट है। अच्छा, ये वाला हो गया ना समझ? आ गया ना समझ? एक एग्जांपल और बता रही हूँ जिसमें दोनों कवर हो जाएंगे, रोस्टर फॉर्म भी और सेट बिल्डर फॉर्म भी। दोनों को समझ लो। क्वेश्चन क्या आएगा कि राइट द
सेट ऑफ vowels in English alphabet in रोस्टर फॉर्म में भी और टेबुलर फॉर्म में भी। ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी, टेबुलर तो रोस्टर ही होती है ना, रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में लिख के दिखा रही हूं मैंने। एक क्वेश्चन को राइट अ सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इन रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सिंपली हम इनको लिख के कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। और अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट, लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखो x सच दैट, x क्या है, x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। समझ आ रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली नंबर्स लिखते हैं, उनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं और कोमा से क्या करते हैं, उनको अलग कर देते हैं। सिंपल एज सिंपल जैसे हम सेट को लिखते हैं नॉर्मली। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको हम अपनी लैंग्वेज में बना के लिखते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, x सच दैट x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब क्या होगा, अब ये तो सबको पता ही है कि इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स कितने होते हैं, 5। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x a को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x e को भी, x i को भी, x o को भी और x u को भी। समझ आ रहा है। तो जो इसकी दूसरी फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसे होती है कि x इन सब के लिए है, x को यहाँ पे a पुट करो, e i o u, ठीक है। तो इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में यही है कि x सच दैट, इसके अंदर दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब एक कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे और इस सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। यहीं से समझ लो, अगर हम यहाँ पे लिख दे कि इस सेट के अंदर p भी आएगा तो p आएगा इस सेट के अंदर, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x क्या है कि इंग्लिश अल्फाबेट है उसके अंदर वोवल, और वोवल हमें पता है कि ये सिर्फ 5 होते हैं। तो इसके अंदर जो ये वाले जो एलिमेंट है वो सारे के सारे कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, उससे बाहर का कोई भी एलिमेंट जैसे p हो गया, q हो गया, r हो गया, ये वाले एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ही ऐसी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a e i o u, ये कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म होगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे हमने a e i o u, इस चीज को अगर हम लिखे a i u o e, तो ये दोनों की दोनों एक ही बात है, ये दोनों अलग सेट कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ये दोनों एक ही सेट है। दूसरा, जैसे जैसे एग्जाम्पल करोगे ना और बेटर समझ आता जाएगा। सेकंड थिंग है, अगर हमें ये लिखना आ जाए, राइट अ सेट फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, ठीक है। हमें एक सेट बनाना है जो इस स्कूल को फॉर्म करने वाले वर्ड से बना है। तो स्कूल किस किस से बना है, रोस्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, एस से बना है, सी से बना है, फिर क्या है एच, ये यहां से लिख रही हूँ सी एस। अब यहाँ पे देखो ओ कितना है, 2 टाइम्स है, लेकिन इसको सेट के अंदर सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, रिपीट यहाँ पे हो सकता है लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। और एच, तो इसका आंसर हो जाएगा एस, सी, एच, ओ, एन, ठीक है।
तो इसमें जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स था तो सेट के अंदर इसको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, चाहे इसको ये लिख लो चाहे इसको ये लिख लो, एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता रोस्टर फॉर्म में। अभी आपको और एग्जाम्पल बताती हूँ आपकी बुक से। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, कि हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है इस इक्वेशन का, x² + x - 2 = 0, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, यहाँ पे ये वाली चीज पता है फैक्टर कैसे बनेंगे, फर्स्ट फैक्टर और थर्ड फैक्टर इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और ये कितना है -2, इन दोनों की मल्टीप्लाई -2 हो गया। यहाँ पे बीच में इसका कोफिशिएंट कितना है +1, तो हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है और अगर हम उनको जोड़े तो +1 आता है। तो ऐसे कौन से हो गए, -2x लिखेंगे और +x लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए था -2 और अगर जोड़े तो कितना आना चाहिए +1। यहाँ पे देखो ये वाला हमें प्लस में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, बड़े को प्लस कर लेंगे, ये वाला मैंने प्लस कर दिया और ये वाला क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो 2 - 1 आंसर कितना आएगा 1 +1 और हमें +1 चाहिए था। अगर यहाँ पे होता -x, सपोज यहाँ पे -x होता तो हम क्या करते, इसको हम -2 कर लेते और इसको हम +2 कर लेते, तो फिर हमारा रिमाइंडर कितना बचता -1। ठीक है, ये तो बेसिक सी बातें हैं। तो यहाँ पे +2 है तो हम क्या करेंगे, +2x - x - 2 = 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा x, यहाँ से कितना बचेगा +2, यहाँ पे ये भी माइनस का ये भी माइनस, तो -1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा x + 2 = 0। ये वाली बात भी बेसिक है बिल्कुल, जो ये ब्रैकेट के अंदर है वही इस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। फिर हम इन दोनों में से ये वाली ब्रैकेट क्या कर लेंगे, बाहर कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा x + 2, यहाँ बनेगा x - 1 = 0। फिर दो नंबर की प्रोडक्ट = 0, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये सिर्फ नंबर ही है, हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। ये x यहाँ पे कितना आ गया -2 और यहाँ पे x कितना आ गया 1। तो हमें कौन सी फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, तो उसमें हम क्या करेंगे, कर्ल ब्रैकेट जो भी x की वैल्यू आई है -2, 1 और कर्ल ब्रैकेट 1। तो ये इसकी क्या हो गई, आंसर हो गया कि रोस्टर फॉर्म में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, समझना है तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, नहीं है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। सेकंड एग्जांपल क्या है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40 in roster form। हमें ये क्वेश्चन ही है, हमें वो वाले x लिखने हैं कि x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ये सारे नंबर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसने नहीं देखी है वो वहां पे जाके उस वीडियो में देख लेना। x such that x is a positive integer and जो x का स्क्वायर है वो किससे कम है, लेस देन 40। हमें वो वाले पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जिनका स्क्वायर क्या है 40 से कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 से शुरू होगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ब्रैकेट शुरू। अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, x की जगह पे नंबर पुट करते चलना हमें सिर्फ बस। यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 से शुरू करेंगे, 1 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तो 1 इसके अंदर आएगा। अब उसके बाद 2 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है, हाँ होता है, तो फिर 2 इसके अंदर आएगा। 3 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है, हाँ होता है, तो 3 भी इसके अंदर आ जाएगा।
ऐसे ही 4 का स्क्वायर भी छोटा होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 तो 5 भी आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 तो 6 भी आ जाएगा। अब देखो 7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 49, लेकिन ये 40 से छोटा नहीं होता है, तो 7 इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ तक ही वो पॉजिटिव इंटीजर थे जिनका स्क्वायर किससे छोटा है 40 से। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 अप टू सो ऑन करना, और किस में लिखना है आपकी बार सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब की बार हमें क्या है, हमें फॉर्मेट देखना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें मेन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट देखना पड़ेगा कि वो किस रूल के अकॉर्डिंग सारे के सारे एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम उसी रूल को लाइन के फॉर्म में बना के लिख देंगे। यहाँ पे देखो ये इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये 4 है, इसको किसका 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और इसको 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो पावर तो वही है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ये वाले नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और ये सब क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कोई भी एट रैंडम x y z कुछ भी लिख सकते हैं। x और z की x क्या है n का स्क्वायर है, n का स्क्वायर मतलब n क्या है नेचुरल नंबर। इसको हम वर्ड में ऐसे लिखेंगे कि n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे अप टू सो ऑन जा रहा है तो इसका मतलब वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए है। अगर यहाँ पे कोई यहीं तक रुक जाता, मान लो अगर ये वाला सेट है कि 25 तक है, तो अब हमें n का पता है कि n क्या है, n क्या हो जाएगा 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। या फिर इसको हम क्या लिखेंगे n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, कि भाई 6 से छोटा नेचुरल नंबर है, और 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 ही तो होते हैं। तो इसको हम इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समझ आ गया, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये क्या है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। बहुत बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल आई थिंक समझ आ जानी चाहिए अभी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब ये वाला ये सेट दे रखा है 1/2 2/3 3/4, यहाँ पे देखो 4/5 और 5/6 और 6/7, ये वाला सेट दिया है। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छा इससे पहले एक बात और बता देती हूँ, ये साइन किस चीज का होता है बिलोंग्स टू का मतलब कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे वो उससे बिलोंग कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब वो उससे बिलोंग नहीं कर रहा। समझ आए, बिलोंग कर रहा है तो ये वाला साइन, और बिलोंग नहीं सेट के अंदर नहीं है तो ये वाला साइन। अब इसको देखो यहाँ पे ये क्या है 1/2 2/3 3/4 4/5 5, मतलब यहाँ तक बस ये फाइनाइट सेट हो गया कि इसके अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट है। यहाँ पे देखो ये कौन सी फॉर्म दिख रही है, ये देखो इसको हम क्या लिखेंगे 1/, इसको हम क्या लिखेंगे 1 + 1, यानी कि जो ऊपर है ना उसमें ही हमने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया। सेकंड ये क्या है 2, नीचे क्या है 2 + 1 है। समझ रहे हो, जो ऊपर है उसी के अंदर एक ऐड करके हमने उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब नीचे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 + 1, समझ आ रहा है। अब 4 को क्या 4/5 को क्या लिखेंगे 4 + 1 5/, ये क्या हो जाएगा 5 + 1 6/, ये क्या हो जाएगा 6 + 1। समझ आए, इसी को बस इसके दूसरे फॉर्म में लिख दिया मैंने और कुछ नहीं किया अभी तक। तो अब हमें इसको लिखना किस पे है, हमें अब फॉर्मेट का पता चल गया कि हमें करना क्या है कि ऊपर जो नंबर है उसी नंबर में हमें नीचे एक ऐड करके डिवाइड कर देना उस नंबर से। फॉर्मेट का पता चल गया, बस अब मेन यही था फॉर्मेट का पता हो। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये वाले नंबर तो सेम है
यानी कि n, और नीचे क्या है n+1। समझ आ रहा है? n का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी सेम 1 2 3 4, और उसमें हम क्या करते हैं, एक ऐड करते चलते हैं। और n कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 6 तक। इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इज अ नेचुरल नंबर दैट लाई बिटवीन 1 to 6। लाइन बना के इसको ऐसे लिख देंगे बस, ये इसी की दूसरी फॉर्म है। समझ आए? तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, करके देखना। जो ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सोल्व करवाऊंगी। बाकी बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल इजी बच्चों वाले क्वेश्चन है। लास्ट है एग्जांपल नंबर 5, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी पढ़ते ही समझ आ जाएगा। जैसे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इसको जोड़ के हम क्या बना देंगे, प्रिंसिपल P, R I N C A L। करवा लीजिए और ये देखो, इसके तो मैचिंग है। इसके आंसर में दिया हुआ है, जैसे ये वाले वर्ड है, इनको मिलके क्या बना देंगे, प्रिंसिपल वर्ड बना देंगे। वर्ड क्या बनाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे आई 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम्स। तो जो फॉर्मेट, जो आंसर आएगा उसमें हो सकते हैं, लेकिन जो वर्ड ये वाला फॉर्म करेंगे उसके अंदर रिपीटेशन नहीं होगी नंबर्स की। ये आई सिर्फ एक बार ही होगी। सिंपल था ये तो बिल्कुल ही। अब सिमिलर है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 0। इसकी रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं, वही सिंपल, बस लैंग्वेज घुमाई हुई है। बात तो वही है कि इसकी हमें रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला है। x क्या है, इंटीजर है, और x स्क्वायर क्या है, 9 इज इक्वल टू 0। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख देंगे, हमें ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है, क्योंकि तभी हमें इसका आंसर पता चलेगा। तो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या कर लेंगे, प्लस का 3 और माइनस का 3। ठीक है, एक चलो ये वाला हो गया। अब इसकी रोस्टर फॉर्म की x such that x is an integer and x plus 1 is equal to 1 है। फिर से वही है, x plus 1 is equal to 1 है, तो हमें यहाँ इस x की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है, बस और कुछ नहीं। x plus 1 is equal to 1, इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो x is equal to 1 minus 1, यानी कि x is equal to 0। तो जो आंसर 0 है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है x is a positive integer x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। 18 के हमें डिविजर ढूंढने हैं, मतलब जो 18 को डिवाइड कर दे, और वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो 1 करेगा यस करेगा, 2 करेगा यस करेगा, 3 करेगा, अच्छा 4 करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 करेगा, डिवाइड इसको 18 को 6 करेगा, फिर 7 करेगा नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, उसके बाद 9 करेगा, एंड आई थिंक बस फिर 18। तो ये क्या होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छे से वीडियो अगर समझना है 1-2 बारी
फिर से पॉज कर करके देखना और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सोल्व करके देखना। जो क्वेश्चन सोल्व ना हो वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सोल्व करवाऊंगी। बाकी इनमें है नहीं कुछ भी ऐसा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।